हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, होम साइंस टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए एलटी मुख्य सेविका के लिए हम लोग एमसीक्यू देख रहे हैं। वन लाइनर जी क्वेश्चन है। पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, सभी क्या होगा? ये सब पोषक तत्व हैं। पोषक तत्व कितने हैं? कितने हैं? 6। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, जल और रफेज। ये हो गए ना 6। जल की संरचना होती है। जल की संरचना क्या होती है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। जल का सूत्र क्या है? H2O। H2O। खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है? लेथायरिज्म होता है। लेथायरिज्म क्या होता है? हाथ पैर में लकवा मार देता है, उसे ही लेथायरिज्म कहते हैं। खेसारी दाल हो गए हैं, लाल नहीं। खेसारी दाल किस दाल में मिलाई जाती है? किस दाल में मिलाई जाती है? अरहर के दाल में खेसारी दाल मिलाई जाती है। दूध अच्छा स्रोत है किसका? कैल्शियम का। अगर विटामिन पूछे तो विटामिन ए डी का अच्छा स्रोत होता है। विनियोग योजना है, क्या है? पोस्ट बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा। क्या है? विनियोग मतलब बचत। बचत हम लोग किस में करते हैं? बैंकों में, पोस्ट ऑफिसों में और एलआईसी द्वारा। किसान विकास पत्र खरीदते हैं, किससे खरीदते हैं? डाकखाना से। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तंतु है। तंतु, इसका क्रम क्या चलता है? क्या चलता है? फाइबर, तंतु रेशा, तंतु रेशा, कपड़ा, फिर बुना हुआ कपड़ा, फिर पहनने योग्य कपड़ा। खाद्य पदार्थों का मानक चिन्ह क्या है? FPO। व्यय को कम कर सकते हैं बजट के अनुसार खर्च करके। पाक क्रिया में भोजन हो जाता है। हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन क्या हो जाता है? सुपाच्य हो जाता है। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। बचत का धन रखना चाहिए किसमें? बैंक में। सिरका है, क्या है? अम्लीय पदार्थ है। उपभोक्ता का पूरा अधिकार है चुनाव, सुरक्षा, सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और क्या? सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार। ये सब क्या है? 8 अधिकार हैं। 4 मुख्य है, 4 गौण है। विटामिन सी की कमी से बीमारी होती है स्कर्वी। और कौन सी होती है? जिंजिवाइटिस। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को और क्या कहते हैं? ताप संवेदी विटामिन। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर पे जाते ही तुरंत नष्ट हो जाता है। विटामिन घुलनशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक जल में घुलनशील होता है, एक फैट यानी वसा में घुलनशील होता है। जल में कौन कौन होते हैं? B, C एंड P। फैट में क्या होते हैं? A, D, E, K। ED, EK, ये क्या है? फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप होता है क्या? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट CHO। कार्बोहाइड्रेट के कितने फॉर्म? 3। कौन कौन? मोनो, डाई, पॉली। मोनो में कितने? 3। डाई में कितने? 3। पॉली में बहुत होते हैं। मोनो में कौन कौन है? GFG। GFG क्या हो गया? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। और क्या है? SML, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और इसमें क्या हो गया? पॉली में क्या हो गया? स्टार्च, सेलुलोज, पैक्टीन, ये सब क्या हो गए? पॉलीसेकेराइड हो गया। ग्लूकोज के कितने फॉर्म? 3। कौन कौन? मोनोडाई, पॉली। एक अणु है तो कितने हैं? कौन है? मोनो। 2 है तो डाई। अगर अनेक अणु है तो पॉली हो गया। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, क्या रोग होता है? घेंघा होता है। ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। हमें ऊर्जा क्या क्या देता है? ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट से हमें ऊर्जा मिलती है।
अगर फैट भी ना रहे तो किससे मिलती है? तब प्रोटीन से मिलने लगता है। लेकिन प्रोटीन से जब ऊर्जा मिलने लगे तो ये हमारे लिए खतरनाक होता है। पहले हमें CHO से, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेनी चाहिए। जब हम व्रत हो जाते हैं तो जो ग्लूकोज हमारे अंदर ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है, ग्लाइकोजन कहाँ इकट्ठा होता है? हमारे यकृत और मांसपेशियों में। टोटल कितना ग्लाइकोजन होता है? 530। कितने कितने होते हैं? 250 होता है, 200, हाँ 200 होता है यकृत में और 250 ग्लाइकोजन में। तब भी कितना हो गया? 2 2 4, 4.5 ही होगा। नहीं नहीं, 250 इसमें और 300, 300 किस में होता है? यकृत, या 200 यकृत में। और बाकी बचा, अरे यार नहीं निकल रहा है, मुंह से नहीं आ रहा है। बाकी जो बचा किस में होता है? ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ होता है? 2 जगह होता है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके कमेंट क्लियर हमें कराइएगा। दाल में सबसे अधिक पाया जाने वाला है क्या है? प्रोटीन है। गर्म रंग माना जाता है क्या? लाल। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की आय होती है क्या होती है? निश्चित होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है खनिज लवण। दूध में मिलावट को परखने के लिए यंत्र क्या है? लैक्टोमीटर। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। दूध का प्रोटीन क्या होता है? केसीन होता है। केसीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? बच्चों में होता है। यही केसीन ही हम बच्चों में दूध का पाचन करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है केसीन की मात्रा खत्म होती चली जाती है। कृत्रिम तंतु है क्या है? रेयान कृत्रिम है। नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, सब क्या है? सब कृत्रिम है। और प्राकृतिक क्या है? कॉटन है, कापोक है, हेम्प है, रेमी है, जूट है, अबाका है, सीसल है, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक हैं। पारिवारिक आय के स्वरूप हैं मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय। धब्बे छुड़ाने की विधि घोलक विधि, रासायनिक विधि, अवशोषक विधि। घोलक विधि क्या है? घोलक विधि क्या है? इसको आप लोग बताइएगा। रासायनिक विधि क्या हो गया? ब्लीच हो गया, हाइड्रोजन जेबल वाटर हो गया। अवशोषक क्या हो गया? अवशोषक विधि क्या है? टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर हो गया, ब्लैटिंग पेपर हो गया, ये सब क्या है? अवशोषक है। घोलक विधि आप लोग बताइएगा। रेशम की वस्तुओं पर किसका कलफ लगाया जाता है? गोंद का। और कॉटन पे किसका कलफ लगाया जाता है? अरारोट का। कपड़े के चैन में क्या देखना चाहिए? मजबूती देखना चाहिए। ऊन की रेशे में कौन सा गुण होता है? उष्णता प्रदान करता है, यानी गर्मी देता है। क्षार के संपर्क में तंतु हो जाते हैं नष्ट। देखिए कॉटन पे कैसा क्षार का कैसा प्रभाव पड़ता है? गुड पड़ता है। और अम्ल का बैड पड़ता है। और यही पूछ दे प्रोटीन जगत पे किसका किसका प्रभाव अच्छा होता है? अम्ल का या क्षार का? तो किसका होगा? किसका होगा? जो कॉटन के लिए बैड है तो कॉटन के लिए अम्ल बैड है, तो प्रोटीन के लिए अम्ल सही है। कठोर जल में साबुन के झाग देरी से बनते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी है क्या? बचत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त होती है उपभोक्ता को अपने अधिकारों की जानकारी। धुलाई मशीन से बचत होती है श्रम और समय की। निर्धारित, लेकिन जल की ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी होती है इससे। कुछ किसी भी चीज़ के कुछ बेनिफिट्स होते हैं तो कुछ लॉस भी होते हैं। निर्धारित, अर्ध निर्धारित और अन्य व्यय करके। अन्य व्यय किसके प्रकार हैं? व्यय के प्रकार हैं। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व हैं विटामिन। विटामिन क्या करते हैं? सुरक्षा देते हैं। प्रोटीन क्या है? निर्माणात्मक तत्व है। ऊर्जा देने वाला तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट है। शरीर का निर्माण करने वाले तत्व क्या है? प्रोटीन है। थकान महसूस होने के कारण शरीर में क्या होती है? कैलोरी की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में थकान होती है तो किसके कारण होती है? किसके इकट्ठा होने के कारण होती है? लैक्टिक एसिड जब हमारे मांसपेशियों में भर जाता है तो क्या होता है? हमें थकान महसूस होता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।